जय हिंद। तो आज हम लोग एक और वर्ड का यूज देखने वाले हैं। जी हाँ, वो वर्ड है वुड। जी, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि वर्ड वुड जो है ना, वो सिंगुलर ही होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, वो मेटेरियल नाउन होता है, इसी वजह से उसका प्लूरल नहीं बन सकता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या उसका प्लूरल बन सकता है, क्या वुड का काउंटेबल, वुड जो है अनकाउंटेबल है, क्या उसका काउंटेबल नाउन में भी यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज हम लोग इसी वर्ड को देखने वाले हैं। Then don't waste the time. Look at the board and try to understand. I'm sure if you watch this video fully, you will understand how can we use it as a singular uncountable or as a singular countable or as plural. Then let's start. ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझा रहा हूं आप लोग को, ध्यान दीजिए। देखिए, कहा जाता है कि वुड, ए वुड, वुड्स यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ऐसे कैसे? यानी वुड जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल भी है, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल भी है। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से वुड का यूज किया जाता है। वो कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्ट में? थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया और हर एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, क्या कहा जाता है पार्ट वन में कि वुड मतलब लकड़ी, या और जब भी वुड का मतलब लकड़ी होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा। व्हेन वी यूज द वर्ड वुड एज अ इन हिंदी लकड़ी, तो उसका मतलब वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। और जब भी अनकाउंटेबल हुआ तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जब हमेशा सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ड भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। देखिए कैसे, सेंटेंस से समझिए। ये अगर वुड का मतलब लकड़ी होगा तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल होगा। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस हमारा कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी यह कुर्सी लकड़ी की बनी है, यानी यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। और यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी हो रहा है। क्या हो रहा है? लकड़ी हो रहा है। इसी वजह से यहाँ जो वुड है ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सेकंड देखिए सेंटेंस, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी यह मेज लकड़ी की बनी है। अब यहाँ पर भी जैसे पहला सेंटेंस था, सेम सेकंड सेंटेंस है। इसमें देखिएगा तो वुड जो है ना, यहाँ भी एज सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज हुआ है। सिंगुलर अनकाउंटेबल की तरह इसका भी यूज हुआ है। लकड़ी अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल के तौर पे यूज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड सेंटेंस, द डोर इज मेड ऑफ वुड, यानी दरवाजा लकड़ी की बनी है। यानी यहाँ पर दरवाजा की बात हो रही है, डोर की बात हो रही है, गेट की बात हो रही है, जो लकड़ी का बना हुआ है। आमतौर पर दरवाजा जो होता है ना, वो लकड़ी का ही बना होता है या लोहा का ही बना होता है, बट हम यहाँ पे लकड़ी के बना हुआ दरवाजा की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। द वुड इज मेड ऑफ वुड, सॉरी, द डोर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी लकड़ी पानी पर तैरती है। लकड़ी पानी पर तैरती है, तो यहाँ भी वुड का मतलब लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। आगे देखिए, एक और सेंटेंस है, ही कट, क्या है? ही कट द वुड इनटू पीस, उसने लकड़ी के टुकड़े कर दिए, यानी उसने लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ही कट द वुड इन पीसेस, ही कट द वुड इन पीसेस, यानी उसने लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो यहाँ तक आप जो देखे होंगे, जहां जहां पर वुड वर्ड यूज हुआ है, क्या वुड वर्ड जो यूज हुआ है, वुड वर्ड जो यूज हुआ है, वो एज सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज हुआ है। लेकिन अब हम लोग सेकंड पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि वुड जो है ना, जब उसका मतलब जंगल होगा, वुड का मतलब जंगल होगा, तो वो सिंगुलर काउंटेबल यूज हो सकता है। कैसे? देखिए बोर्ड पे और समझिए। यहाँ पार्ट टू में हम लोग क्या देख रहे हैं? पार्ट टू में देख रहे हैं कि वुड जो होगा, अगर उसका मतलब जंगल होगा, वुड है और वुड का मतलब क्या होगा? जंगल होगा, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। वो कैसे? एग्जाम्पल देखिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल हमारा कि देयर इज अ वुड नियर माई विलेज, देयर इज अ वुड नियर माई विलेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मेरे गांव के पास एक जंगल है, मेरे गांव के पास एक जंगल है। भाई साहब यहाँ पे देख रहे थे कि वुड का मतलब क्या है? लकड़ी है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि ए भी लग रहा है और उसका मतलब लकड़ी नहीं बल्कि जंगल है। क्या है? जंगल है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग वुड का अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर ही होता है, तो अनकाउंटेबल रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब लकड़ी हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका सिंगुलर काउंटेबल के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब जंगल होगा, लकड़ी नहीं होगा। लकड़ी नहीं होगा, क्या होगा? जंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वॉकड थ्रू ए वुड, वी वॉकड
थ्रू ए वुड, मतलब हम एक जंगल से होकर गुजरे। व्हेन आई वाज गोइंग देयर आई वॉक्ड थ्रू ए वुड, आई वॉक्ड थ्रू ए वुड, यानी हम लोग जब वहां जा रहे थे तो एक जंगल से होकर के हम लोग को गुजरना पड़ा। यहाँ पर वही बात है, ए वुड, यहाँ पे देखिएगा ये ए वुड जो है ना, ये जंगल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? जंगल को शो कर रहा है। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, कहता है कि मेनी एनिमल्स लिव इन दैट वुड, यानी जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। जंगल में अनेक जानवर रहते हैं, उस जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। ठीक है, देयर लिव्ड मेनी एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स इन दैट वुड, यानी उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है दैट वुड, ये जंगल की बात हो रही है। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है कि द हंटर्स वेंट इनटू द वुड, द हंटर्स वेंट इनटू द वुड्स, द वुड या दैट वुड, द वुड या दैट वुड, दोनों का मतलब साफ है क्या कि शिकारी जंगल में गए। शिकारी जंगल में गए, लकड़ी में शिकारी थोड़ी ना जाएगा, लकड़ी में शिकारी नहीं जाएगा, शिकारी कहाँ जाएगा? जंगल में। यहाँ जो कहा जा रहा है कि द हंटर्स वेंट इनटू द वुड, यहाँ पे द वुड मतलब जंगल, द वुड मतलब जंगल की बात हो रही है कि शिकारी जंगल में गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि द वुड इज वेरी डेंस, यानी जंगल बहुत घना है, जंगल बहुत घना है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग कि ये जो वुड है ना, वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड का मतलब सिंगुलर में जंगल होता है। क्या जिस वुड का यूज अभी तक हम लोग करते आए हैं कि वो अनकाउंटेबल होता है, अब वो तो काउंटेबल लगने लगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा मास्टरवा गड़बड़ पढ़ा रहा है, नहीं बाबू, ये गड़बड़ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये एडवांस लेवल का ग्रामर है, अपर लेवल का ग्रामर, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ए भी लगता है इसमें, है ना। वुड, कभी किसी वर्ड को देख करके उसके मीनिंग का अंदाजा नहीं लगाने का, कभी कभी उस वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है। अब जैसे चीनी को देख करके आप चीनी का अंदाजा, अरे इसका तो केवल मिठाई ही बनता है, नहीं, बहुत सारा यूज होता है उसका। उसी तरीके से एक वर्ड को देख करके आप ये ना अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब यही होगा, कुछ और नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा और आप लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक वर्ड बहुत सारा मीनिंग दे सकता है। जैसे यहाँ पर वुड मतलब लकड़ी होता था, अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग देखें कि वुड मतलब एक जंगल। अब थोड़ा सा कैमरा को उधर कर रहे हैं और देखेंगे कि लकड़ी जो वर्ड होता है वुड, उसका मतलब बहुत सारा जंगल भी होता है। एक मिनट, चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट को। किसको? थर्ड पार्ट को देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या जिस वर्ड का यूज अभी तक हम लोग करते हैं एज अनकाउंटेबल नाउन, आज उसका प्लूरल भी बनता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ही उसका प्लूरल बनता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे? बोर्ड पे देखिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 3 में कि वुड्स यानी प्लूरल, एज प्लूरल यूज होगा। जब ए वुड लग सकता है तो वुड्स भी बन सकता है। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल में कहता है कि देयर आर मेनी वुड्स इन दिस कंट्री, यानी इस देश में अनेक जंगल है, इस देश में अनेक जंगल है, इस देश में क्या है? अनेकों जंगल है। तो यहाँ पे जो वुड की बात हुई है, वुड्स, ये जंगल की बात हुई और मोर देन वन की बात हुई। ठीक है, सेकंड देखिए, कहा जाता है कि मेनी वुड्स वेयर कट इन 2025, यानी 2025 में अनेक जंगल काटे गए। 2025 में अनेक जंगल क्या किए गए? काटे गए। 2025 में अनेक जंगल काटे गए। तो यहाँ पर अनेक जंगल की बात हो रही है और वुड का मतलब जंगल भी हो रहा है। कब? जब उसमें एस लग जाता है तब। ठीक है, यहाँ पे जब वुड का वुड्स बनता है तो उसका मतलब जंगल हो जाता है। क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि वुड्स प्रोवाइड मेनी थिंग्स फॉर अस, यानी जंगल हमें अनेक चीज प्रदान करते हैं। जंगल हमें अनेक चीज प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप फिर से वुड देखिएगा तो वुड्स है और इसका मतलब यहाँ पे जंगल है। क्या है? जंगल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी जंगल प्यारे, अंधेरे व घने होते हैं। जंगल बहुत ही सुंदर होते हैं, लवली, दूसरा डार्क होते हैं, मतलब अगर जंगल घना है तो डार्क होगा, और तीसरा है कि डीप, गहरा होता है, बड़ा बड़ा जंगल जैसे अमेजोन का जंगल होता है। ये सब जंगल बहुत घना है, बहुत डार्क है और न जाने कितने टाइप के क्रिएचर्स उस जंगल में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि द वुड्स आर लवली, यानी प्यारा होता है, मनभावन होता है, मनमोहक होता है, डार्क, अंधेरा होता है उसमें एकदम डार्क, एंड डीप, गहरा भी होता है, बहुत घना होता है। यही बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से वुड का मतलब जंगल है भाई, क्या है? जंगल है। अब लास्ट सेंटेंस कहता है कि डिफरेंट वुड्स आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर। अब यहाँ पर देखिए, वुड्स का मतलब अलग अलग जंगल के लकड़ियों का यूज। देखिए, वुड का मतलब कभी भी यहाँ पे ना लकड़ी नहीं समझना है, सिर्फ लकड़ी
बताया जाता है। बट वुड का प्लूरल ऐसा नहीं कि वुड मतलब सिंगुलर में लकड़ी, वुड्स मतलब प्लूरल में लकड़ी, ऐसा नहीं होगा। वुड मतलब सिंगुलर में अगर लकड़ी है तो वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो चीज जैसे पानी है तो उसका प्लूरल बनेगा नहीं बनेगा, अगर उसका प्लूरल बनेगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सेम वही बात यहाँ पर है कि प्लूरल में वुड का प्लूरल तो बनेगा, बट वुड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वुड का प्लूरल एस लगा के अगर बनाते हैं वुड्स तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ कहा गया कि डिफरेंट वुड्स आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर, यानी विभिन्न लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर के सामान बनाने में हुआ है। अगर यहाँ देखिएगा तो ये बात कहा जाता है कि अलग अलग जंगलों का लकड़ी इस कुर्सी के निर्माण में लगा हुआ है। कहीं से कोई और चीज लाया होगा, जैसे किसी जंगल का कोई और चीज होगा, किसी और जंगल का कोई और चीज होगा, और सब मिला करके एक चेयर बनाया गया, वो बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। गारंटी मेरी है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखने पर जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसी का हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।